करते हैं। हमारे को करना है टूल पाथ है मल्टी एक्सिस के अंदर एज ब्रेकिंग का। तो किस एज को ब्रेक करना है, कितना ब्रेक करना है, किस एज को ब्रेक करना है, किस एज को नहीं ब्रेक करना, 4 एक्सिस को करना है या 5 एक्सिस को करना है, वो सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड कैम के अंदर हम 4 एक्सिस का एज ब्रेकिंग का टूल पाथ कैसे चला सकते हैं और 5 एक्सिस का कैसे चला सकते हैं। ठीक है। तो कुछ चीजें हमारे को बेसिक हैं जो देनी पड़ती हैं, जैसे मॉडल हो गया, स्टॉक हो गया, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, वो सब कुछ तो देना ही है। किसी भी चीज को आप देख सकते हो कि स्टॉक कैसा है। मशीन 5 एक्सिस की ले रखी है क्योंकि हम 5 एक्सिस का भी चलाना चाहते हैं। तो एज ब्रेकिंग लेंगे। ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, मशीनिंग सरफेस को टारगेट दिया हुआ है, यानी पूरे मॉडल पे ही हमारे को कटिंग करनी है। एज डिटेक्शन ऑटो डिटेक्शन है भाई, अपने आप मॉडल को देख ले कि कहाँ कहाँ पे एजेस हैं, उन सब एजेस को ब्रेक कर दे। ठीक है। टूल चाहिए, ऑब्वियस है, तो टूल हम बॉल नोज भी दे सकते हैं। अगर आपके पास लॉलीपॉप टूल है तो ये भी दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बॉल नोज दे देते हैं हम 6 mm का, क्योंकि सर वो एज ही ब्रेक करनी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हैंड मिल भी दे सकते हैं। है। एंड मिल हैंड से मिल। एज नहीं ना कटेगी। अच्छा। एंड मिल से एज में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसको कैसे पता लगेगा क्या काट, गोल होगा तो वो काट देगा ना उसको, एज को। टूल दे दिया, उसके बाद लेवल ऑटोमेटिक है, चलो अपने आप देख लेगा। यहाँ पे टूल पैरामीटर में यहाँ पे ऑप्शन है कि एज की शेप कैसे काटनी है आपको, विड्थ में काटनी है या डेप्थ में काटनी है, कितना एरिया काटना है। उन्हें 0.5 का एक कट लगाना है, एक ही बार में काटनी है हमारे को। हम छोटा छोटा करके भी कर सकते हैं, ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 कट लगाने हैं, 3 कट लगाने। ठीक है, 0.5 के दो इनर कॉर्नर जो नहीं, है उनको। 2 कट में भी काट सकते हैं उसको, 0.5 को 2 या 3 कट में, हाँ, मर्जी है। हम्म, ठीक है। ये इनर क्या है? इनर कॉर्नर है, कुछ कॉर्नर होते हैं ना, जैसे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वाला कॉर्नर है, तो उसको हमने कहा जी छोड़ दो। समझ रहे? अभी तो इसमें बॉक्स नहीं है। मान लो अगर इसका पीछे से ढक्कन लगा दिया जाए तो ये एज बन जाएगी ना इनर कॉर्नर। चलो मैं एग्जांपल बदल के देख लेंगे। कहाँ ठीक। छोड़ा आपने? नहीं, इसमें नहीं छोड़ सकते, इसमें इनर कॉर्नर नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर पीछे से ढक्कन लगा दिया जाए तो फिर इनर कॉर्नर बन जाएगा ना अंदर। नहीं समझे? ठीक है, समझ गया। जैसे कोई भी डब्बा है, डब्बे के हाँ। अंदर वाला कॉर्नर जो है हम्म, एजिस। अंदर वाला कॉर्नर बन जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये 5 एक्सिस है, ठीक है। 2 एक्सिस को 5 एक्सिस है, तो 5 एक्सिस में भी हमारे को बताना पड़ता है कि जो हमारी जो एक्सिस है वो कौन सी होगी। तो हमने एक्स एक्सिस कर देंगे, ओके कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो ये मतलब एक्स को रोटेट करना है या जेड को रोटेट करना है, कई बार जेड को रोटेट करने लग जाता है, उसके हिसाब से प्रोग्राम बन जाता है। और क्योंकि ये गोल पीस है, तो हमारे को 5 भी करने की जरूरत नहीं है, इसको हम और एक्सचेंज में कट जाएगा ये। 4 में ही चल जाएगा। हम्म, 5 एक्सिस में अंदर वाली जगह भी कट जाती है, बट 4 में ये अंदर वाली जगह को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम पहले 4 एक्सिस कर देते हैं और रोटरी एक्सिस को कर देते हैं एक्स एक्सिस, सेव कर देंगे। ठीक है, अभी ठीक हो गया। अभी देखो ऊपर से ही काट रहा है, ऊपर वाली एज को ही।
है ना, अंदर वाली छोड़ दी इसने अपने आप, सारी साइड से ऊपर ऊपर वाली चलने लग गई। ठीक है। तो मेरे को बिना एक्सक्लूड किए ये सारी चल गई, देखो बार बार की चल गई, अंदर वाली इसने अपने आप छोड़ दी। अगर मान लो मुझे पीछे वाली साइड नहीं कटिंग करनी, तो मैं एक्सक्लूडेड एजेस में जाके किसी पर्टिकुलर एज को एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। तो जिसको एक्सक्लूड कर देंगे वो छोड़ देगा। ठीक है। राइट क्लिक करके सिमुलेट करेंगे, प्ले करेंगे तो ये सिमुलेट कर देगा। ये एक इकलौता ऐसा टूल पाता है जो मॉडल के बीच में घुसता है, देख रहे हैं, मॉडल के अंदर ही घुस गया वो, है ना, क्योंकि एज तो हम्म, ब्रेक तभी होगी ना, नहीं अदरवाइज ना जी गॉजेज जी। आते हैं। अगर कोई टूल हम्म। किसी मॉडल के बीच में घुस जाए तो दैट मीन्स कोलिजन हो गया। सिर्फ एक ये टूल पाथ, एक चैम्फर टूल पाथ, ये दोनों अंदर घुसते होते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है जी, ठीक है। अब अगर इसको 5 एक्सिस कर दूं, टूल एक्सिस को कर दिया 5, एक्सिस को बता दी एक्स एक्सिस, कैलकुलेट। क्योंकि 4 एक्सिस में तो अंदर जा नहीं सकता था, अब 5 एक्सिस में अंदर जा सकता है, तो कहीं से भी घुस जाएगा वो। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो, आधा इधर से चल गया, आधा नीचे, ये देखो अंदर से जा रहा है ना, अंदर वाले को भी काट दिया इसने। 5 एक्सिस में पॉसिबल है ये। हाँ, वो कब कहीं भी घूम जाएगा ना वो ऐसे। पर फिर हमारे को सोचना पड़ेगा भाई, कौन सी एक्सिस रोटेट हो रही है, उसके हिसाब से हमें। कौन सी एक्सिस रोटेट हो रही, टूल किधर से जाएगा। हाँ, तो ये हमारे को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि सॉफ्ट में तो काट देगा यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर में, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो ये प्रैक्टिकली घुस क्या। गया अंदर, पर असली हम्म। में घुसेगा कि नहीं वो आपको देखना है। बहुत चीजें मैटर करती हैं कि 5 एक्सिस में तो, कि आपका टिल्टिंग एंगल कितना है, आपका मैक्सिमम एंगल कितना है, ये टिल्टिंग एंगल कितना है, जिससे ये, अरे यार टेढ़ा जा रहा है ना, टेढ़ा सा, कितने डिग्री में अंदर घुसना है। ये 3 एक्सिस में भी हो जाएगा, 3 एक्सिस में सीधा सीधा चलेगा। 4 एक्सिस रोटरी हो गई, 4+1 में ऑटो टिल्ट होता है, कि अगर उसको रोटेट होने की जरूरत होगी तो टिल्ट हो जाएगा वो। तो 4+1 कर दिया तो देखो वो अंदर वाली एज को भी काटने की कोशिश कर रहा है, हमारे को जरूरत ही नहीं। ठीक है, 5 एक्स मिनिमल ट्रिमिंग, टिल्टिंग, बट टिल्ट कम ही करो तो ठीक है। लिफ्ट कम हो गया इसका। हाँ, पर कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है इस मॉडल के लिए, 4 एक्सिस ही ठीक है। ठीक है, एक्सिस फिक्स रखो और बाकी का चलाओ। मॉडल बदल के देख लेते हैं।
एक पार्ट देख रहे हैं ना हम, थोड़ा सा टेढ़ा सा था वो। अरे ये क्या हो गया? मास्टर कैम में रखा था मैंने। मास्टर कैम। सिर्फ मास्टर कैम लिखा हुआ था। मास्टर कैम पार्ट्स। ये देखो जो उन्होंने एग्जांपल बनाई हुई है डीवर की, ये वही डीवर है। देख रहे हो जैसे उसमें बनी हुई थी एग्जांपल। जो उसमें दिख रहा था पिक, उसमें टूल वाले, उसमें हाँ। प्रोग्राम वाले डायलॉग बॉक्स में जो दिख रहा था। हाँ वही 4 में चलाना है कि उसमें चलाना है। अब ये मास्टर कैम की फाइल है, खोलेगा नहीं। ये भी है। इंपोर्ट हो जाती होगी इसमें। नहीं, सॉलिड कैम जो है वो मास्टर कैम की फाइल नहीं खोलेगा। अगर आपको मास्टर कैम में से लेके जानी है फाइल सॉलिड कैम में, तो आपको उसका पार्ट सेव करना पड़ेगा। मास्टर कैम में ऑप्शन होती है सेव सम की। मास्टर कैम में भी सेम ऑप्शन होती है, डी बर कहते हैं उसमें। इसमें एज ब्रेकिंग कहते हैं, उसमें डी बर कहते हैं। और जैसे ये मॉडल है, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है एक फाइल में सेव सम। सेव सम करके जिसको सेव। सेलेक्ट कर लेंगे वो पर्टिकुलर सेवन लग जाएगा। या एम कैम की जगह आप इसको स्टेप कर दो या पैरासोलिड कर दो। ठीक है। डी वर 4 एक्सिस याद रखना है, और सॉलिड वर्क्स में आके ओपन कर लेना है। ओ, तो फिर स्टेप फाइल तो खुल जाएगी। इसको सेव कर लो। अच्छा, ये सॉलिड कैम जो है अपने फॉर्मेट में जरूर सेव करता है फाइल को। हाँ उसको वर्जन देखना है, उसको टूल पाथ बनाना है। तो क्या है, सॉलिड कैम अलग कंपनी है। वो तो सॉलिड कैम की सिस्टर कंसर्न है ना कंपनी। जैसे पावर मिल है, उसको तो आईजीएस दे दो, उसी पे बना देगा वो। नहीं पावर, पैरासोलिड दे दो, उस पे बना दे। ये सबका ना अपना अपना काम करने का तरीका है। हम्म। बस वही वाली बात है। इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए आपको सही जगह पे।
अब एक्स एक्सिस चाहिए, वैसे तो ये ऐसे भी चल जाएगा, पर फोर एक्सिस में जो है वो एक्स होती है, तो एक्स कर लो। ठीक है, स्टॉक टूक की जरूरत नहीं है, स्टॉक दे भी सकते हैं, वैसे इसी पार्ट को एज स्टॉक ले लो अगर सिमुलेशन देखनी हो तो। एज ब्रेकिंग में जाएंगे, टारगेट आ गया, टूल देना है। मास्टर के में ना एक अच्छी चीज है, अगर आप टूल नहीं दोगे ना तो वो अपने आप ले लेगा अपनी पसंद से। वैसे तो अच्छी बात नहीं है, पर अच्छी बात भी यही है और बुरी बात भी यही है। कई बार सारा प्रोग्राम बन जाता है पता नहीं किस टूल से, फिर वो सारा गलत हो जाता है, फिर दोबारा टूल चेंज करना पड़ेगा, इसमें तो मांगता ही मांगता है। अच्छा, उसमें हो जाता है सब। हाँ, अब रोटरी एक्सिस मेरी एक्स हो गई, सिलेक्शन पॉइंट भी ये सेंटर हो गया। वही हो गया, वो चेंज कर दिया। जीरो ही करना पड़ेगा, जीरो, जेड भी जीरो। रोटेक्स से जो वाई दिया आपने उसमें। भाई दे दी, एक्स। ठीक है ना, फोर प्लस वन कर देंगे तो यहाँ पे ये टिल्ट होने लग जाएगी। कितने डिग्री टिल्ट अच्छा, करना है? अगर हमें पर्टिकुलर स्पीड देना हो, जो ये स्लोट सा कटा हुआ है इसमें ग्रुप। बाकियों को एक्सक्लूड कर दो, यहाँ से एक्सक्लूड ऑन करके अच्छा अच्छा। जो जो एज सेलेक्ट कर लेंगे वो गायब हो जाएगी। ये राजीव आया भी था, फिर गायब हो गया। क्लास खत्म हो गई थी उसकी। नहीं, वो कंपनी कंपनी में होगा, या वो कंपनी में था या मार्केट में था, और वो सोच रहे थे कि जो तनख्वाह आई है उसको खर्चना कैसे है। ठीक है, स्पीड स्लो कर देते थोड़ा, प्ले। ये सही है। थोड़ा सा ये पिछली फाइल को भी नहीं भुला पा रहा, चलो कोई बात नहीं, रीबिल्ड कर देते हैं। हम्म। होल वगैरह होते हैं ना, होल की एजेस वगैरह होती हैं वहां पे, वो सारी चीजें काटने के काम आएगा। ठीक है, फोर एक्सिस कर देंगे, फोर एक्सिस सबसे सही रहेगा, तो सीधा रहेगा। ठीक है ना, अंदर बाहर दोनों साइड कटिंग हो रही है। इधर कहाँ पहुंच गए? ये नहीं,
उस पर दिखा रहा था ना, कौन के ऊपर दिखाता हुआ। अच्छा, सेलेक्ट हो गया हो रहा है। मुझे लगा कि उस पर पहुंच गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इनको चला के देखो, फोर हम्म। एक्सिस को, फाइव एक्सिस को, फिर बाकी की चीजें देखेंगे।